जो बात मेरे मन में परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है, आइए सीधा उसी को निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ेंगे। सिर्फ 10वां पद पढ़े। देखिए वहां पे क्या लिखा है। बहुत लोगों की सोचों में जो चीजें चलती हैं, आज आपको उसका उत्तर मिलेगा। आपका क्या होगा, आपके घर का क्या होगा, आपके परिवार, आपके बच्चों का, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपकी सेवा का, आपकी मिनिस्ट्री का क्या होगा, आपकी पढ़ाई और आपकी नौकरी में आपका क्या होगा, आपके जीवन, आपकी लाइफ में आपका क्या होगा। सो देयर इज एन आंसर फ्रॉम द लॉर्ड जो आपको 9वें अध्याय के 10वें पद में मिलेगा। पढ़ूं। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अतः बोने वाले को बीज, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। और फिर एक जगह पे लिखा है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। इसका मतलब क्या है? वो जो बीज की चिंता कर रहे हैं कि कहां से शुरू करूं, कैसे अपने जीवन में एक अच्छी शुरुआत शुरू करूं, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट, आई डोंट नो। बीज एक इनिशियल चीज होती है और जिसे कुछ नहीं पता कहां से शुरू करूं, क्या शुरू करूं, तो उसने लिखा कि वो बोने वाले को बीज देगा। फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, कहां से शुरू करना है, व्हाट विल बी द बिगनिंग। परमेश्वर आपकी बिगनिंग को अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाएगा। और अगर आपने बिगनिंग कर दी है और आप ये सोच रहे हैं कि देन व्हाट नेक्स्ट, तो वो खाने वाले को रोटी देता है। वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। और वो बीज दे के भूल नहीं जाता। लिखा है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। मतलब बीज देकर भूल नहीं जाएगा, वरन उस बीज को बढ़ाएगा भी। अगर किसी ने सेवा शुरू करी है तो क्या परमेश्वर आपकी शुरुआती सेवा को देखकर छोड़ देगा? नहीं, उसी ने सेवा दी है और वही उस सेवा को बढ़ाएगा भी। उसी ने नौकरी दी है और वही उस नौकरी को बढ़ाएगा भी। उसी ने आपको कुछ आशीषें दी हैं और वही उस आशीषों को बढ़ाएगा भी। ज़रूरी नहीं कि वो आपको एक छोटा घर दे के भूल गया है, एक छोटी गाड़ी दे के भूल गया है। नहीं, जब उसने गाड़ी दी थी वो तब भी बहुत क्लियर था कि वो क्या कर रहा है, और गाड़ी देने के बाद वो अब भी बहुत क्लियर है कि इसके बाद भी इसे क्या देना है। मुझे पता है इसकी गाड़ी बड़ी करनी है, इसका परिवार बड़ा हो रहा है, मुझे मालूम है इसकी जिम्मेदारियां बड़ी हो रही है, इसकी इनकम बड़ी करनी है। द गॉड इज अ गॉड ऑफ पावर, ही इज अ पावरफुल गॉड, जो ना ही सिर्फ बीज देता है वरन बीज को बढ़ाने की सामर्थ भी रखता है। अगर आप में से कोई यहाँ पर ऐसा है जिसे इस बात की चिंता होती है कि अब उद्धार तो हो गया है, अब हमारा क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, अब सेवा का क्या होगा, अब घर का क्या होगा, अब फ्यूचर का क्या होगा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं वो आपका उद्धार करके आपको भूल नहीं गया है। अगर उसने बीज दिया है तो वो उस बीज को बढ़ाकर फलवंत करने की भी सामर्थ रखता है और खाने वाले को रोटी देने की भी सामर्थ रखता है। आपको मालूम, मुझे तो समझ में ये आया है कि मेरा बीज भी यीशु मसीह है और मेरी रोटी भी प्रभु यीशु मसीह है। वही अपने समय पर मुझे शुरुआत करने की शक्ति और मुझे आगे बढ़ा लेने की शक्ति और मुझे अपनी दौड़ को खत्म करने की शक्ति भी मेरा प्रभु यीशु मसीह देता है। क्या कभी आप में से किसी ऐसे को लगे कि अब मुझे लग रहा है प्रभु ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया है या मुझसे गलतियां हो गई हैं? I just want to tell you one thing, जिसने कहानी शुरू करी है वो कहानी को अंत तक भी पहुंचाएगा, ये उसका वादा है। बस मैं और आप ईमानदार रहें,
उसके हाथ के नीचे रहें। बाइबल में लिखा है कि उसके सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। सो व्हेन वी बिकम हम्बल एंड वी ट्राई टू बी अंडर हिज हैंड, वो हमको बीज और रोटी दोनों देता है। अगर आपने कुछ बोया है और आप सोच रहे हो आप नहीं काट पाए या नहीं काटोगे, ऐसा कदापि नहीं है और ना कभी ऐसा हो सकता है। क्या आप कभी किसी किसान को ये समझा सकते हैं कि बेटा एक बात बताएं, तुम जितना मर्जी प्याज बोलो, तुम जितनी मर्जी बीज बोलो, तुम सिर्फ बो रहे हो, तुम इसकी सब्जी या इसका फल कभी काट नहीं पाओगे। किसान बोलेगा क्या बात कर रहे हो सर, हमने पढ़ा है, हमने अपने बाप दादा को देखा, हमने गांव में देखा है, जो बोता है वो एक समय पर अपनी कटनी काटता है। तो जब किसान को ये समझाया, जब किसान ये समझने को तैयार नहीं है कि अगर मैंने बोया है तो मैं खाली हाथ नहीं रहूंगा, तो ये विश्वासी कैसे समझ सकता है कि जो मैंने भलाई करी है, जो मैं खुदा के घर गया हूँ, जो मैंने दुआएं करी हैं, जो हाथ मैंने बढ़ाया है, जो लोगों की मदद मैंने करी है, लोग इसे भूल गए हैं, परमेश्वर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया है, अरे ये किसी किताब में लिखा नहीं गया, अब जो चला गया वो चला गया, वो दोबारा घूम के नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को बोने की सामर्थ परमेश्वर ने दी है तो कटवाएगा भी मेरा प्रभु। अगर मैंने किसी के लिए कुछ भलाई करी है तो लौटवाएगा भी मेरा प्रभु और दुगने रूप से करवाएगा। चाहे मैं वहां से ना काटूं जहां पर मैंने बोया है, पर वो कहीं और से कटवाएगा। हमारी आशा अमूमन उन चीजों पे रहती है जहां पर हमने बोया है वहीं से हम काटेंगे, नहीं, परमेश्वर का कटवाने का तरीका कहीं और से। हो सकता है आपने दिल्ली में बोया हो पर काटोगे मुंबई में, हो सकता है आपने पंजाब में बोया हो पर काटोगे चंडीगढ़ में या देहरादून में। ये उसको भाएगा कि आपको कब कहां पे क्या देना है क्या। पर मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अगर आपने परमेश्वर के लिए एक दिन भी पीड़ा उठाई है, एक पल भी आपने तकलीफ उठाई है, एक क्षण भी आपने उसके लिए जिया है, तो वो उस दिन का, उस क्षण का, उस पल का, उस समय का 100 गुना आपको लौटवाएगा, क्योंकि मेरा बाप कभी किसी का कर्जदार ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। हालेलुया। वो हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन के उस संघर्ष में है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा, मैं बताना चाहता हूं, वो बोने को बीज देता है, यानी वही शुरुआत कराता है और वही उस फल को बढ़ाकर उसे आशीषित करता है। यानी वो बीज दे के भूल नहीं जाता, वरन उस फल को बढ़ाता है, उस पेड़ को बढ़ाता है और उस पेड़ को वो बाग भी बनाता है और आपको बाग का मालिक भी बनाता है। उसके अंदर सामर्थ है पूरी कहानी को शुरू करके कहानी को अंत तक ले जाने की, और मेरी कहानी को अंत तक ले जाने में अगर कोई सामर्थ्य है तो वो मेरा बाप है। बस मुझे विश्वास रखना है। कहाँ तक? उस औरत की तरह जो यीशु मसीह के पीछे भाग रही है, कह रही है कि मेरे बेटी पर दया कर, मेरी बेटी पर, मेरी बेटी को चंगा कर। वो सुन भी नहीं रहा है पर वो पीछे भागती चली जा रही है। वो सुन भी नहीं रहा है पर वो फिर भी पीछे भागती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम है कि यही बोने को बीज भी देता है और यही रोटी खाने को देता है। मुझे इसी के पीछे मेहनत करनी है, बोना है, बोना है, बोना है, बोना है, और मैं इसमें बोऊंगी तो जरूर काटूंगी। और वो पीछे पीछे भागती गई, बोती गई, भागती गई, बोती गई, भागती गई, बोती गई, पर यीशु मसीह सुन नहीं रहे। आप भी जब परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे प्रभु उस समय आपको जवाब दे या ना जवाब दे, चाहे उस समय आपको कोई फल मिले या ना मिले, चाहे उस समय आपको चीजें दिखाई दे या ना दे, पर प्रभु में बढ़ते रहिए, परमेश्वर में पीछे भागते रहिए। क्योंकि आप जिसमें बो रहे हैं ना, वो बंजर जमीन नहीं, वो बड़ी उपजाऊ जमीन है और इतने बोने पर इतना कटवाता है। और वो लड़की पीछे जाती रही और कहने लगी मेरी बेटी बीमार है। बड़ी मुश्किल से प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालनी उचित नहीं। लड़की गुस्सा होकर चली नहीं गई कि ये क्या बात कर दी आपने, एक तो मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं पीड़ा में, ऊपर से आप मुझे उल्टे जवाब दे रहे हैं। हमने तो सुना था यीशु मसीह बड़े दयालु हैं, हमने तो सुना था यीशु मसीह बड़े कृपालु हैं, और यीशु मसीह इतनी कड़वी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे मालूम था अगर मैं बोऊंगी तो मैं काटूंगी। उसने कहा हाँ मालिक, कुत्ते भी मालिक की टेबल से चूर चार खाते। उसने कहा अच्छा, ऐसा विश्वास तो मैंने कहीं नहीं देखा, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। हमें बोना है तब तक जब तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें बोना है तब तक, ईमान रखना है, विश्वास रखना है तब तक जब तक कि मैं उस चीज़ को अपनी तरफ आता ना देखूं जिस चीज़ के लिए मैं दुआ या प्रार्थना कर रहा हूं।
वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, भजन संहिता और उसका 5वां पद पढ़ेंगे, 5वें पद से पढ़ेंगे। हाँ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट जाएगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौट आएंगे। इट्स टाइम टू जस्ट हैव फेथ ऑन आवर सेवियर, ऑन आवर क्रिएटर। आओ अपने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करके बोते चले जाएं। चाहे आंसू बह रहे हों, चाहे खून निकल रहा हो, चाहे चोट लगी हो, चाहे हालात बिल्कुल फ़र्क हो, पर मेरा ईमान है, मेरा ये विश्वास है कि मैं जो बो रहा हूँ अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पर मैं जय जयकार करते हुए लौट आऊँगा, मैं जय जयकार करते हुए वापस आऊँगा। वो अब्राहम जो शायद भारी पाँव और भारी मन लेता हुआ पहाड़ पे अपने बेटे को ले जा रहा है मारने के लिए, वो इसी विश्वास से ले जा रहा है कि मैं ले जा तो रहा हूँ पर अकेला नहीं लौटूंगा, उसके साथ लौटूंगा। और वो जय जयकार करते हुए लौटने पाया है। गॉड विल नेवर टेक समथिंग फ्रॉम यू जिससे आप निरुपाय हो जाएं, वरन वो आपको बढ़ाने पर है। वो बीज दे के भूल नहीं जाएगा, वो उस बीज को फलवंत करेगा, उसको, उस पेड़ को बढ़ाएगा, उस पेड़ में से और फल निकलेंगे और वो उस पेड़ को भी छोड़ नहीं देगा। उस पेड़ को कोशिश करेगा कि उस पेड़ से बाग बन जाए और वो बाग बहुत से लोगों के भूख और छाया का कारण बन जाए। एंड ही विल यूज यू टू डू दिस। आपके द्वारा वो करेगा, आपके जीवन को एक सुनहरा बाग बनाएगा उस सूखे रेगिस्तान से। What you have to do is, I have to believe on each and every word of God. I'm so happy to hear this, कि चाहे रोते हुए बोएं तो भी जय जयकार करते हुए लौटेंगे। हो सकता है इस पृथ्वी पर और हो सकता है इस जीवन में नहीं, बाद में। मैं तो कह रहा हूं, मैंने अपने चर्च में संडे सिखाया, मौत भी परमेश्वर से अलग नहीं है। अगर आप में से कभी किसी को लगे हाय उसकी डेथ हो गई, वो तो इतना दुआ करते थे, प्रभु को मानते थे, या चलो मैंने अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी ही कल किसी कारणवश मृत्यु हो जाए और आपको पता चले अगले हफ्ते से जूम मीटिंग नहीं होगी, पास्टर ऋषभ इज गॉन, तो क्या विश्वास कच्चा हो जाएगा? क्या आप ये कहेंगे कि हाय पास्टर ऋषभ तो बहुत दुआ करते थे, आराधना करते थे, प्रचार करते थे, वो कैसे चले गए? अरे कहां चले गए ये तो पता करो, मर के गए कहां है? अरे बाप के घर गए हैं, वो भी उसी के हाथ में है। और वहां सब खत्म नहीं हुआ है, मौत के बाद सब खत्म नहीं होता है। उसने क्या कहा? फिर से एक नई दुनिया बसेगी, एक नया यरूशलेम उतरेगा और एक नई दुनिया बनेगी। इसका क्या मतलब है? मरने के बाद भी छोड़ नहीं देगा, मुझे फिर से जिंदा करेगा, मुझे शरीर देगा, मुझे प्राण देगा, मुझे आत्मा देगा, मेरे लिए नई दुनिया बनाएगा और फिर सब मेरे लिए अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब मरने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होगी। वो बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी देता है। और मेरी तो बीज भी वही है, रोटी भी वही है, जिसने मुझे ये बताया है शुरुआत में भी बेटा मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ और बीच में भी मैं हूँ। इसलिए उसे कहा जाता है तो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारे पास क्या आशा है? यही तो आशा है कि मर के भी हमारी कहानी खत्म नहीं होगी। हम एक ऐसे जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़े हैं जो हमारी कहानी को कभी खत्म होने नहीं देगा। आओ आज रोते हुए बोएं ताकि हंसते हुए, जय जयकार करते हुए काटने पाएं विश्वास से। यीशु मसीह ने एक दिन पतरस से कहा, मैंने तुम्हारे लिए विनती करी है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। किस चीज़ को देख के कहा उसने ये? क्योंकि यीशु मसीह पीढ़ा में आने वाले थे, कांटों का ताज उनके सर पे आने वाला था, कोड़े आने वाले थे, हाथों पे कीलें आने वाली थी। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मेरा ये विश्वास, मैंने विनती करी है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। जब ऐसी परिस्थिति, ऐसा विरोध, ऐसी तकलीफ, ऐसी गरीबी, ऐसी बीमारी, ऐसी तन्हाली किसी कारणवश आपके पास आ भी जाए, तो भी विनती, प्रार्थना यही रहे कि प्रभु मेरा विश्वास ना जाए, क्योंकि मुझे मालूम है अंत में सब बातें विश्वासी के लिए मिल मिलाकर भला ही को उत्पन्न करती है। आपको समझ में आया? आपको एक इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूं।
जिनकी शादी हो जाती है तो क्या, जिनको पता चलता है कि नाउ वी हैव कंसीव्ड, अब बच्चा गर्भ में है, तो उसके कहते हैं बीज, क्या बोलते हैं, बीज। तो क्या परमेश्वर उस बीज को देकर बस वहीं खत्म हो जाता है? बच्चा हाथ में आया 9 महीने का, अब प्रभु भूल गया बच्चा देके, कैसा होता है? क्या होता है? जो बीज, जो बच्चा छोटा सा 9 महीने का परमेश्वर ने इन माँ बाप को दिया है, अब वो धीमे धीमे उस बच्चे को बढ़ाता भी है, उस बच्चे को बोलना भी देता है, सुनने की शक्ति भी देता है, सोचने की शक्ति देता है, चलने की शक्ति देता है। पहले घुटनों, फिर धीरे धीरे फिर चलने लगता है, फिर भागने लगता है, धीमे धीमे बच्चा बड़े होने लगता है, स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, नौकरी जाने लगता है। अब वही बच्चा जो 9 महीने का गोद में था या पेट में बीज के समान था, अब वही बच्चा उन्हीं माँ बाप को बड़ा होकर कमा के खिलाता भी है। ये परमेश्वर की दया है। वो बीज दे के भूलता नहीं है, वो उसी बीज से उन्हीं माँ बाप को खिलाएगा भी, वही बोने को बीज और खाने को रोटी देता है। आपके घर की शुरुआत, आपके बिजनेस की शुरुआत, आपकी नौकरी की शुरुआत, आपके नए परिवार की शुरुआत, या जो भी चीज़ों की शुरुआत परमेश्वर ने आपके साथ आपकी की है, वो वहाँ पर अंत नहीं लग करेगा, वो वहाँ से उसको और बढ़ाएगा। वो कोई चीज़ अगर आपको देता है तो वहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाता है, वहाँ पर वो उसको और आगे कंटिन्यू करता है कि अब मैं और कैसे, जिस तरह आप सोचते हैं ना मैं और कैसे बढ़ूँ, खुदावंद भी ये सोचता रहता है कि इसको और कैसे बढ़ाऊँ। कभी कभी वो बढ़ाने के लिए आपको किसी मुश्किल रास्ते से लेकर के जाएगा या आसान रास्ते से लेकर के जाएगा, पर अंत में हमारा भला ही होगा, हमें उठा के खड़ा ही करेगा वो, क्योंकि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। और क्यों नहीं हमारा फल फलवंत होगा, क्यों नहीं हमारा छोटा सा बीज बाग बनेगा? क्योंकि भैया उस बाग को, उस बीज को, उस पेड़ को सींचने के लिए पानी नहीं मिला, यीशु मसीह का लहू मिला है। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। अगर उसने कहानी की शुरुआत करी है तो वही कहानी को अंत तक ले जाएगा। आपके परिवार को ना ही वो स्टार्टअप देगा वरन परिवार को बढ़ाएगा भी, ना ही वो आपको सिर्फ सेवा देगा वरन उस सेवा को बढ़ाएगा भी, ना ही वो आपको सिर्फ पढ़ाई देगा वरन उस पढ़ाई में आपकी पढ़ाई को और बढ़ाएगा, आपकी ग्राफ को ऊपर लेकर के जाएगा। वो कभी देकर भूलता नहीं वरन उसको और बड़ा और फलवंत करता है, क्योंकि बीज में उसका लहू शामिल है। और सिंचाई पानी से नहीं